नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच। मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर चाहे वो देश हो या दुनिया की खबर, राजनीति हो या अर्थव्यवस्था या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई। और आज का न्यूज पंच है कुछ खास, जहां हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जारी पहले चरण के मतदान को लेकर। खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को भी पहुंचाएंगे अब तक, साथ ही ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानेंगे खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की और सबसे पहले एक नजर टॉप लाइन्स पर। तो टॉप लाइन से सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां सत्ता का रण या फिर खुली गुंडागर्दी। जी हां, एक नहीं बल्कि कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर कहीं ना कहीं गुंडागर्दी जैसी की जा रही थी। कई जगह पर जो मतदाता हैं उनको डराने धमकाने का भी काम किया जा रहा था। आखिर कहां से ऐसी तस्वीरें सामने आई है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, क्योंकि हिंसा की कई सारी शिकायतें भी सामने आई। आज पहले चरण का मतदान है और पहले चरण के मतदान के बीच में सुबह से मतदान जारी है और इस बीच कई जगह से हिंसा की खबरें भी सामने आई। तो ऐसे में हिंसा की शिकायतें, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंसा की शिकायतें कम है पहले के मुताबिक, लेकिन आखिर फिर भी ये बवाल जो है आखिर क्यों मचा है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में इस समय दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि सिंडिकेट गुंडों का जाना तय है। और किस तरीके से ममता बनर्जी पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां आपको बता दें कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आज जारी है। आज सुबह से पश्चिम बंगाल के 152 सीटों पर पहले चरण पर मतदान हो रहा है, लेकिन वोटिंग के साथ साथ विवादों की गर्मी भी चरम पर है। एक तरफ बम्पर मतदान तो दूसरी तरफ चुनावी हिंसा की तस्वीरें, और यही है आज का बंगाल का सियासी हाल। जी हां, कहीं उम्मीदवार पर हमला, कहीं एजेंट को पीटा गया तो कहीं पर बूथ के बाहर ही टकराव से उन्हें उग्र रूप ले लिया। कुमारगंज की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर हमला किया गया। वीरभूम के लाभपुर में चुनावी एजेंट को लहूलुहान किया गया और मुर्शिदाबाद से लेकर कूच बिहार तक झड़पों की खबरें हैं। अब आज सामने आए कुछ तस्वीरों से ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या लोकतंत्र का ये उत्सव पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आया, जहां चुनाव आयोग के आंकड़े ये बताते हैं कि शिकायतों में करीब 50% की कमी आई है, यानी हिंसा के बीच नियंत्रण की भी कोशिश जारी है। जानेंगे ताजा हालात अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको बताते हैं बम्पर वोटिंग का ये आंकड़ा। तो जी हां, पश्चिम बंगाल से सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बम्पर वोटिंग हुई है और दोपहर 1 बजे तक की अगर हम बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 62% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ है। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, दोपहर 1 बजे तक 62.18% मतदान दर्ज हुआ है और बूथों पर लंबी लंबी कतारें अभी भी नजर आ रही हैं। मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह दिख रहा है, क्योंकि आज का दिन वो महत्वपूर्ण दिन है जब अगले 5 साल डिसाइड करेंगे कि पश्चिम बंगाल का भविष्य आखिर क्या होगा। विकास की जो गाथा है वो आगे और किस तरीके से लिखी जाएगी। लेकिन इन तमाम बीचों के भी अगर हम देखें तो हंगामे के बावजूद वोटर्स में अच्छा खासा जोश नजर आ रहा है और ऐसे में चुनाव आयोग की सख्ती से फिलहाल हालात जो है वो सामान्य बन गए हैं। तो पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग भी नजर आ रही है, जहां एक तरफ हिंसा की कई सारी खबरें सामने है, वहीं दूसरी तरफ बम्पर वोटिंग भी। और चुनाव आयोग भी ये कह रहा है कि पिछली बार के मुताबिक इस बार की शिकायतों में 50% की कमी भी सामने आई है। बूथों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और ऐसे में पश्चिम बंगाल की जब हम बात कर रहे हैं तो कई जगह पर चुनावी झड़पें भी इस दौरान देखने को मिली है। अलग अलग जगह से कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं और इन तमाम तस्वीरों के बावजूद भी वोटर्स जो हैं लंबी लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं मुर्शिदाबाद की ये तस्वीर है, जहां हाथापाई हुई है और उस दौरान की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं तूफानगंज की और वहां पर भी बवाल की और हिंसा की कुछ तस्वीरें सामने आई। और तीसरी तस्वीर कूच बिहार की, जहां पर हिंसा ज्यादा नहीं हुई लेकिन कहासुनी जरूर कूच बिहार में हुई है। तो फिलहाल हालांकि तस्वीरें और भी कई सारी सामने आई है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुर्शिदाबाद, तूफानगंज और कूच बिहार। तो लंबी लंबी कतारों में वोटर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में हिंसा की भी कुछ तस्वीरें इस समय सामने आई हैं पश्चिम बंगाल में, ये चुनावी झड़पें। और इसके साथ ही वॉर रूम से डीडी न्यूज लगातार एक एक चीज को कवर कर रहा है और ऐसे में डीडी न्यूज की पूरी जो टीम है वो पहुंचती है
मुर्शिदाबाद में जहां वॉर रूम बनाया गया है और वॉर रूम पर सीधे तौर पर डबल फोकस मुर्शिदाबाद पर है और मुर्शिदाबाद के लिए स्पेशल सेल वहां पर बनाई गई है। शांतिपूर्ण चुनाव पर सीधे तौर पर फोकस है चुनाव आयोग का कि जो चुनाव हो रहे हैं वो शांतिपूर्ण हो, क्योंकि 16 जिलों में अगर हम देखें तो 16 जिलों के 44,000 और 91 मॉनिटर से पूरी निगरानी इस समय की जा रही है। तो वॉर रूम में डीडी न्यूज पहुंचा है और वहां की ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। चुनाव आयोग की आखिर किस तरीके की तैयारी है आज की, क्योंकि किस तरीके से मुर्शिदाबाद की जब हम बात करते हैं वहां पर डबल फोकस रखा गया है। सीधे तौर पर 44,000 से ज्यादा जो बूथ है वहां पर सीधे तौर पर ये निगरानी इस समय की जा रही है। 16 जिलों के 44,000 से ज्यादा बूथ। और इसके साथ ही मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर हंगामा कहीं ना कहीं नजर आया है। और ऐसे में ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद की, जहां हुमायूं और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़े। गाड़ियों में तोड़फोड़ इन समर्थकों की तरफ से की गई। हालांकि पुलिस भी वहां पर मौके पर मौजूद थी और पुलिस ने जो हालात बने तनावपूर्ण माहौल को कम करने की कोशिश की। खूब लाठी डंडे भी वहां पर चले, सुरक्षा बल तैनात किया गया। तो फिलहाल ये 4 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद की, जहां पर वॉर रूम भी बनाया गया है और 44,000 से ज्यादा जो बूथ है उसमें हर एक बूथ पर निगरानी की जा रही है। और उन्हीं में से एक ये भी जहां हुमायूं और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। तो जहां एक तरफ अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा भी नजर आई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वोटर्स जो है वो पूरे उत्साह के साथ और जोश के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से लेकर अभी तक 62% से ज्यादा मतदान दर्ज किया जा चुका है और अभी शाम तक ये जो आंकड़ा है ये और बढ़ने की उम्मीद सीधे तौर पर नजर आए। दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 62.18% मतदान दर्ज किया गया है और अभी ये आंकड़ा और बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ ही हिंसा की भी कई तस्वीरें इस बीच सामने आ रही हैं अलग अलग जगह से। तूफानगंज की तस्वीर हमने आपको दिखाई, इसके साथ ही मुर्शिदाबाद की ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो पुलिस है वो तुरंत वहां पर तैनात हुई, सुरक्षा बल तुरंत तैनात हुआ। और इस सब चीजों के बाद में बढ़ते हुए तनाव के बाद हुमायूं कबीर धरने पर बैठ गए वहां पे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि टीएमसी गुंडागर्दी पर उतर आई है। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। एक बार आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। लोगों को मार रहा है, धमका रहा है, रात भर उनको डराया, तो नहीं होना चाहिए ना। ये इलेक्शन कमीशन इसनो जो गुंडागिरी कर रहा है टीएमसी वाला, उनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, बाद में नहीं उठ जाएगी। तो हुमायूं कबीर की तरफ से सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया कि जो पुलिस है वहां पर पश्चिम बंगाल पुलिस वो कहीं ना कहीं पक्षपात कर रही है और जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से भी एक बयान सामने है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि जो शिकायतें पहले आती थी उसके मुताबिक इस बार की शिकायतें काफी कम है। पश्चिम बंगाल चुनाव का ये पहला चरण है और पहले चरण के लिए सुबह से ही मतदान जारी है और मतदान से जुड़ी हुई कुल 260 शिकायतें अभी तक चुनाव आयोग के पास में आई हैं और चुनाव आयोग के पास 260 शिकायतें दर्ज कराई गई, जिसमें आम वोटर्स और राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से 124 शिकायतें सामने आई हैं चुनाव आयोग के पास में। और चुनाव आयोग का सीधे तौर पर यह कहना है कि पिछली बार के मुताबिक 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसके मुताबिक इस बार की शिकायतों की संख्या आधी है। 38 शिकायतें शिकायत प्रबंधन प्रणाली से मिली हैं, बाकी 104 शिकायतों की अगर हम बात करें तो वो अन्य माध्यमों से प्राप्त हुई हैं। ये बात चुनाव आयोग ने कही और 2024 में लोकसभा चुनावों की तुलना के मुकाबले भारी कमी आई है शिकायतों में और 50% की गिरावट दर्ज की गई। ये बात चुनाव आयोग ने कही है, यानी कि पहले के मुकाबले जो पहले तमाम शिकायतें आती थी चुनाव के दौरान उसमें से इस बार 50% गिरावट दर्ज की गई। ये बात चुनाव आयोग इस बात को भी मान रहा है। लेकिन 260 शिकायतें भी कम नहीं होती, क्योंकि कई सारी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से हंगामा और हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो इस समय सामने आई, जिसमें खासतौर पर मुर्शिदाबाद की बात अगर हम करें तो। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर भी इस बीच सामने आई है, जहां कुमारगंज के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जख्मी हो गए हैं। जी हां, ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनके ऊपर पीटने का आरोप लगाया, जिसके ये वीडियो भी इस समय सामने आ चुका है। और भीड़ ने शुभेंदु सरकार पर यह हमला किया है, जिसकी तस्वीर इस समय सामने है और शुभेंदु अपनी जान बचाते हुए वहां से भागते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। दरअसल चुनावी मैदान में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उतारा है। तो टीएमसी की ये दबंगई देखने को मिली है, जहां भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंट पर भी हमला किया गया। बीरभूम जिले के लापुर में भी हंगामा देखने को मिला है। विश्वजीत मंडल को लहूलुहान किया है और ये लहूलुहान हम आपको इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन ये तस्वीरें
टीएमसी की दबंगई सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जगह से सामने आई, जिसमें से 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी एजेंट हैं उन पर यह हमला किया गया। तो एक तरफ जहां पहले चरण के लिए बम्पर वोटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार भी राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार जारी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नादिया के कृष्णा नगर में चुनावी रैली में टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सिंडिकेट गुंडों का जाना तय है। आपको सुनाते हैं एक बार। 15 साल बाद ये साफ साफ दिख रहा है, बंगाल के किसान खेत से लेकर मंडी तक हर भय से मुक्ति के लिए वोट दे रहे हैं। यानी बंगाल में हर क्षेत्र, हर वर्ग अब बीजेपी के भरोसे को एक मौका देना चाहता है। हर कोई कह रहा है भय आउट, भय भय भय। और चलिए इसी बीच अब सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगियों का, जो इस वक्त वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सबसे पहले सौरभ दत्ता, उसके बाद दिवांशु और साथ ही प्रसन्नजीत बख्शी। सबसे पहले दिवांशु, आपके पास में आना चाहेंगे। सीधे तौर पर आप इस वक्त जहां पर मौजूद है वहां पर किस तरीके के हालात है, क्योंकि हिंसा की कई सारी तस्वीरें पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह से सामने आई है। आप जहां पर मौजूद है, जिस पोलिंग बूथ पर आपकी मौजूदगी है, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें और कितना उत्साह, कैसा माहौल? दिवांशु। देखिए बिल्कुल कृतिका, आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्थ बंगाल की सिलीगुड़ी विधानसभा सीट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और इस सीट का इतिहास ये रहा है कि इसमें लेफ्ट के विधायक होते थे, लेकिन 2021 में समीकरण चेंज हुआ और उसके बाद ये सीट जो है वो भाजपा की झोली में गई है। और इस सिलीगुड़ी सीट की बात करें तो इसका एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहां टीएमसी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बवाल किया, हालांकि सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंकर घोष हैं, जो कि मौजूदा विधायक हैं और भाजपा से कैंडिडेट भी हैं। शंकर जी, ये बताइए कैसी स्थिति है आपके पूरी विधानसभा में, किस तरह का समीकरण बन रहा है और क्या कहेंगे इस पर? एक खुशहाल की परिस्थिति है अभी, और हमारे लोगों की मिजाज एक ही है, तृणमूल साफ। 2026 4 मई एक नई सरकार, बीजेपी की सरकार आ रही है। और मैं आज जितने भी सारे बूथ में गए, लोग पॉलिटिकल चेंज मांग रहे हैं। तो बिल्कुल ये शंकर घोष हैं जो कि मौजूदा कैंडिडेट हैं, वो अपनी बात यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल सिलीगुड़ी की बात करें तो यहां पर फिलहाल शांतिपूर्ण चुनाव जो है वो चल रहा है। जी ठीक है, आपके पास में वापस आएंगे। सौरभ भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सौरभ, अगर हम देखें तो सीधे तौर पर कई तरीके की हिंसा की तस्वीरें सामने आई, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 2024 के मुकाबले इस बार जो शिकायतें हैं उनमें वो 50% कम है। देखिए, हाँ, ये चुनाव आयोग से ये कहा गया है कि जो इस बार की जो इलेक्शंस चल रहा है 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उनमें बीते दिनों के अगर आप तुलना करें तो उससे काफ़ी कम शिकायतें आई हैं। और ये अभी तक 1 बजे तक 1400 के करीब कुछ शिकायतें यहाँ पे दर्ज हुआ है। और जो घटनाएं हमारी दर्शकों को हमने दिखाए, उस पर कुछ अपडेट देना चाहूँगा कि लाभपुर की जो इंसिडेंट है, उस लाभपुर की इंसिडेंट में जो एक्यूज जो है, जिनके नाम एक्यूज के हिसाब से जिनके नाम आए थे, उन सभी को गिरफ्तार किया गया है। और एक इंसिडेंट हुआ है, ये शिवरी के लाउजौर नाम का एक स्कूल है, जहाँ पे सेक्टर ऑफिसर मलय कुमार, उनके खिलाफ ये आरोप था कि वो वोटर्स को टीएमसी की तरफ प्रभावित कर रहे थे। तो इसके ऊपर भी चुनाव आयोग ने कार्रवाई किया और उस सेक्टर ऑफिसर को शोकॉज किया गया है। और आगे चलकर अगर आरोप सच होता है तो उनके खिलाफ उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, ऐसा चुनाव आयोग से पता चल रहा है। और अभी जो इंसिडेंट्स हुए उसके हिसाब से सीओ ने एक निर्देश दिया है कि अब अगर सेंट्रल फोर्स ये महसूस करती है कि उनको कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, तो सेंट्रल फोर्स को छूट दिया गया है कि वो अब जो जहां पर ऐसी घटनाएं घटेगी वहां पे सेंट्रल फोर्स
पूरी और से काम करेगा, एक्टिव होगा। जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ में इस वक्त प्रसन्नजीत भी बने हुए हैं। प्रसन्नजीत, सीधे तौर पर तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से की गई, लेकिन छुटपुट जो हिंसा की घटनाएं वो सामने आई हैं। इन सब के बीच अगर हम देखें तो शुभेंदु सरकार जिन पर हमला किया गया, और वहीं दूसरी तरफ जो हुमायूं कबीर हैं वो धरने पर बैठ गए और उन्होंने भी कई सारे गंभीर आरोप टीएमसी को लेकर लगाए हैं। प्रसन्नजीत शायद म्यूट हो रखा है, उसको एक बार अनम्यूट कीजिए, फिर अपनी बात रखिए। चलिए आपके पास में वापस आऊंगी। इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां तृणमूल के पक्ष में एक्शन मोड में इस समय चुनाव आयोग इस समय नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग की तरफ से लगातार एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। लाभपुर में बीजेपी उम्मीदवार के एजेंट पर हमले के मामले में ये बड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से की गई और आरोपियों को गिरफ्तार इस समय कर लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता न्यूज पंच के जरिए, जहां तृणमूल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगा है और इस वक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। शिकायत के आधार पर सेक्टर ऑफिसर को शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया है। लाभपुर हिंसा पर चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा एक्शन, आरोप साबित होने पर सेक्टर ऑफिसर को निलंबित भी कर दिया गया है। तो जैसा कि हमारे सहयोगी इस समय बता रहे थे आपसे कुछ देर पहले ही कि एक्शन मोड में किस तरीके से चुनाव आयोग नजर आ रहा है और लाभपुर में बीजेपी उम्मीदवार के एजेंट पर हमले के मामले में ये कार्रवाई की गई है और लाउजोर स्कूल के जो सेक्टर ऑफिसर है उसको शोकॉज नोटिस इस समय जारी किया गया है। साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे आप तक। तो आज सुबह से ही 152 सीटों को लेकर मतदान लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस समय जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? कृतिका, अब जी सुनाई दे रहा है मुझे? जी आवाज आ रही है। मैं जो कह रहा था कि आप जो हिंसा की बात कह रही थी, मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से बंगाल की चुनाव की नजर से ये कोई हिंसा है ही नहीं जी। ये शांतिपूर्ण चुनाव है, पूरी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव है। और एक तरफ इस तरह से बम्पर वोटिंग और दूसरी तरफ जो सौरभ कह रहे थे कि जो शिकायतें दर्ज किया जा रहा है वो पिछले कई सालों के हिसाब से एकदम कम शिकायतें दर्ज किया जा रहा है। खासकर से 2024 के हिसाब से 50% कम शिकायतें दर्ज किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो इतने सारे कोशिश इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है वो किसी ना किसी तरह अभी 2:30 बजे तक या 2-2:30 बजे तक जब हम बात कर रहे थे ये सक्सेसफुल रहा। मैं अब इसे सक्सेसफुल कहूंगा कि अगर शाम को 5 बजे तक ऐसी सक्सेसफुल रह जाए तो कम से कम पहली चरण में इलेक्शन कमीशन की पूरे जो कोशिश है, एसआईआर की जो कोशिश है, ये जो सीएपीएफ की इतने सारे सीएपीएफ लगाने की जो कोशिश है, रात भर इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीएपीएफ की कमांडर लोगों की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से बंगाल में चुनाव कराने की जो पूरी तरह से कोशिश है, वो कोशिश जब कामयाब हो जाए तो आखिर तक हम कह पाएंगे कि बंगाल अपने पुराने फॉर्म में वापस आ पाया और लोगों के बीच में जो भय वो आखिर तक भय दूर होके भरोसा वापस आया। जो भी ये पॉलिटिकल स्लोगन है, लेकिन ये पॉलिटिकल स्लोगन हमें कहना पड़ेगा कि लोगों के मन में पिछले कई सालों तक जो भय पैदा हो गया था कि हम मतदान केंद्र तक जा नहीं पाएंगे, बीच में ही हमें रोका जाएगा या घर से निकल नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस बार जिस तरह से पुलिस या सीएपीएफ की तरफ से लोगों को घर से लेकर मतदान क्षेत्र पर लेके गया, मतदान केंद्र पर लेके गया, थोड़ा छोटा जो हिंसा की घटना घटी वहां पे तुरंत एक्शन लिया गया, तो आखिर तक लोगों ने अपना वोट अपने हाथों से दिया है। ये बंगाल के लिए एक बड़ी बात है और सालों तक लोगों ने इसी के लिए इंतजार किया था। इसके बाद जो जीतेगा जो हारेगा वो मानना पड़ेगा कि लोग अपना चुनाव अपने हाथों से दिया, हार जीत उसके बाद फैसला जो हुआ लोगों ने अपने हिसाब से फैसला लिया है।
जी बिल्कुल, और इस फैसले के लिए हमें 4 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बम्पर वोटिंग, क्योंकि 1 बजे तक अगर हम देखें तो 62% से ज्यादा मतदान दर्ज किया जा चुका है और अभी ये आंकड़ा और आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। दिवांशु भी हमारे साथ इस समय बने हुए। दिवांशु, आप भी सुबह से लगातार कवरेज कर रहे हैं, किस तरीके का उत्साह ग्राउंड जीरो पर आपको नजर आता है, क्योंकि वोटर्स लगातार पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें सुबह से ही नजर आ रही है पोलिंग बूथ पर। दिवांशु। देखिए बिल्कुल कृतिका, जिस तरह से वोटर टर्नआउट अभी तक का सामने आया है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो वोटर्स हैं उनमें कितना उत्साह है। करीब 62% के आसपास जो वोट परसेंटेज है अभी तक पता चल पाई है, हालांकि ये आंकड़ा अब बढ़ चुका है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एक बड़ा हमला बोला है टीएमसी पर, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक रैली की है नादिया में, पश्चिम बंगाल में, वहां पर उन्होंने साफ कहा है कि जिस जगह वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती है, बम्पर वोटिंग होती है, वहां पर भाजपा की जीत होती है। ये प्रधानमंत्री ने एक इंपॉर्टेंट बात कही है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री रियल टाइम का जो जानकारी है वो अपने पास रखते हैं, ये उनकी खासियत है। इसके अलावा उन्होंने टीएमसी पर भी एक बहुत बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि मोदी का मंत्र है सबका विकास, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि टीएमसी का मंत्र है घुसपैठियों का विकास। तो एक बड़ा हमला टीएमसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बोलते हुए नजर आए। इसके अलावा एक उन्होंने चुटकी भी ली है। उन्होंने साफ कहा है कि मैंने तो झाल मुड़ी खाई, लेकिन इसकी जो दिक्कत है वो टीएमसी को हो गई। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री जिस तरह से रैली कर रहे हैं उसमें एक बड़ा निशाना टीएमसी पर साधते हुए नजर आए। लेकिन इस पूरे तमाम चीजों का कितना असर होगा वोटर्स पर, ये तो 4 तारीख ही बता पाएगी। जी बिल्कुल, 4 तारीख का हम सभी को इस समय इंतजार है, लेकिन फिलहाल आज पहला चरण और उसके बाद में 29 तारीख को दूसरा चरण भी है। हमारे साथ सौरभ, हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए। सौरभ, अगर बात मुर्शिदाबाद की करें तो वहां पर एक स्पेशल वॉर रूम भी बनाया गया है, जहां से सीधे तौर पर अगर हम देखें तो 44,000 से जो ज्यादा जो पोलिंग बूथ है उन पर सीधी नजर इस समय रखी जा रही है। सौरभ। कृतिका, देखिए जो वर्ड रूम यहाँ पे 4th फ्लोर, सीईओ ऑफिस के 4th फ्लोर में जो खुला गया है, वहाँ पे टोटल 91 मॉनिटर्स है, और 91 मॉनिटर्स में हर एक मॉनिटर्स में नज़र रखे हुए हैं सीईओ ऑफिस के कंट्रोल रूम में जो काम कर रहे हैं, वो उनकी नज़र उन पे है। और ख़ास करके मुर्शिदाबाद के लिए एक अलग सा सेल है। और जो पैटर्न के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कि अगर उसमें भी देखिए आप, मुर्शिदाबाद में इंसिडेंट तो हुआ है, लेकिन उसके बाद भी शमशेरगंज का परसेंटेज देख लीजिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी शमशेरगंज, इसका परसेंटेज है 70% प्लस। यानी आप सोचिए कि पूरे राज्य में 62% 1 बजे तक पोलिंग हुआ है, उसमें मुर्शिदाबाद का एक असेंबली 70% लेकर आता है, वो भी शमशेरगंज जैसा एरिया जहां पर पिछले दिनों हिंसा की घटना घटी थी, वहां पर इस बार ऐसी पोलिंग देखने को मिला। रघुनाथगंज, वहां पे भी 70% देखने को मिला। यहाँ तक कि जो भी जहां पर भी इंसिडेंट रिपोर्टेड हुआ है, आप देखेंगे उन सारी जगहों पे परसेंटेज जो है वो काफी ज्यादा है। यानी जो परसेंटेज दिखा रहा है कि जो कमीशन वोट घोषणा होने के बाद से लगातार जो वोटर्स को कह रहे थे कि आप भय मुक्त होकर, हिंसा मुक्त होकर वोट दान करने जाएं, आपकी सुरक्षा का जिम्मेदारी चुनाव आयोग उठाता है, तो कहीं ना कहीं जाके उस बात पर इस बार भरोसा रखा बंगाल की जनता। और दोपहर 1 बजे तक पूरे 16 जिले में 62% से ज्यादा, और खास करके उन जिलों में जिन जिलों को सबसे ज्यादा वल्नरेबल माना जाता है, सेंसिटिव माना जाता है बंगाल की इलेक्शन में, वहां पर भी वोटिंग जो परसेंटेज है वो सारे 16 जो जिले हैं उनके साथ साथ चलने का, कदम कदम पर चलने का एक इंडिकेशन मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही प्रसन्नजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिवांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत ये मतदान इस समय जारी है, और अगर आप भी पश्चिम बंगाल में रहते हैं और आपके जिले में भी इस समय वोटिंग हो रही है तो आप भी अपने घरों से बाहर निकले और मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका जो ये अधिकार है ये अगले 5 साल डिसाइड करेगा कि आखिर पश्चिम बंगाल का भविष्य क्या होगा, किस दिशा में जाएगा। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात सुबह 10:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।